हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो फाइनली डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो यूनिट वाइज मैं डिस्कस करूंगा कि यूनिट वन से कितने मैंने न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए हैं। मींस न्यूमेरिकल बोले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। ऐसे मैंने यूनिट वाइज टोटल पांचों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। अभी तक के जो भी हमारे क्वेश्चंस आते रहे पेपर्स में और मेरे एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ऐसे ही आपको और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए यूनिट वाइज, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यूनिट वन जिसका नाम है इंजीनियरिंग डिजाइन। तो ओवरऑल मैंने इस यूनिट से छह क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। जो छह क्वेश्चन हैं वो आपके सामने फ्लैश हो रहा है, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल नहीं है इस यूनिट में, छोटे मोटे हैं, तो मुश्किल से आपको एक या दो क्वेश्चन शायद ही देखने को मिले। एक क्वेश्चन जरूर आपको इस यूनिट से देखने को मिलेगा। तो वो क्वेश्चन हो सकता है इन छह में से कोई एक, क्योंकि अभी तक इतना यही क्वेश्चंस आता रहा है हमेशा, और इस यूनिट से भी यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आप वीडियो पॉज करके इस ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लेना। नाउ हम अगले यूनिट में डिस्कस करते हैं। ओके, तो यूनिट टू जिसका नाम है साफ्ट, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके न्यूमेरिकल्स भी एक न्यूमेरिकल है इसका जो कि हमेशा लगभग आता है। वो न्यूमेरिकल क्या है एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। वो आपका साफ्ट डिजाइन पे आएगा न्यूमेरिकल, जिसमें बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और टॉर्सनल मूवमेंट डायग्राम, इस हॉरिजेंटल वर्टिकल बेंडिंग मूवमेंट, हॉरिजेंटल बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, रिजल्टेंट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम एंड लास्ट वन इज द टॉर्सनल बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपको बनाना पड़ता है। मतलब है एक शाफ्ट है, ठीक है, दोनों एंड से फिक्स है, बीच में दो पुली लगा हुआ है, ठीक है। तो पुली लगा हुआ है मतलब वो लोड उस शाफ्ट पे पड़ रहा है, दोनों तरफ से शाफ्ट फिक्स है। तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, और उसका काफी बड़ा मतलब एक दो पेज का वो रहता है उसके डेरिवेशन या फिर उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का स्टेप। तो मैंने अपने एक वीडियो में विद द हेल्प ऑफ डिजाइन डाटा बुक मैंने उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बताया है। तो आप मेरे डीएमई वाले प्लेलिस्ट में जल्दी से जाएं और चेक करें कहाँ पे है वो वीडियो, ठीक है। डिजाइन डाटा बुक को यूज करते हुए मैंने क्विक रिवीजन के लिए कुछ वीडियोस बनाया है चैप्टर साफ्ट पे, तो आप देख लेना। तो पहला क्वेश्चन इस यूनिट से ये है कि हाउ आर द कीज क्लासिफाइड। जो साफ्ट का जो सेकंड पार्ट है कीज, तो कीज को कितने तरीके से मतलब कितने टाइप के कीज होते हैं वो बताना है, उनके डायग्राम बनाने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है और उनके एप्लीकेशंस को बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन इस यूनिट से आता है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ साफ्ट मटेरियल, एडवांटेजेस ऑफ हॉलो साफ्ट ओवर सॉलिड साफ्ट। क्या एडवांटेजेस है हॉलो साफ्ट का एज कम्पेयर टू सॉलिड साफ्ट, ठीक है। और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ साफ्ट मटेरियल्स, साफ्ट किस मटेरियल से साफ्ट बनते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड, डिस्कस द डिजाइन ऑफ शाफ्ट अंडर कंबाइंड टॉर्क एंड बेंडिंग मोमेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लगभग बहुत बार पूछा गया है, और चांस है कि इस पे 70% चांस है कि इस पे न्यूमेरिकल ही आपको देखने को मिले इस यूनिट से। एक आध दो कीज से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत थ्योरी मिल सकता है, फ्लैंज कपलिंग से थ्योरी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इससे आपको मिल सकता है थ्योरी। क्वेश्चन नंबर फोर से सिर्फ मिल सकता है, और वन से मिल सकता है थ्योरी। इस यूनिट इसी टॉपिक से आपको थ्योरी मिलेगा, अदरवाइज हर एक टॉपिक पे आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल ही आएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा न्यूमेरिकल आना, आपके इस यूनिट से जो न्यूमेरिकल आएगा वो आ सकता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया किस टाइप का न्यूमेरिकल। और दूसरा एक न्यूमेरिकल आ सकता है इस यूनिट से कि एक क्वेश्चन देगा जिसमें फ्लैंज फ्लैंज भी होगा, और फ्लैंज जो है वो शाफ्ट से अटैच है विद द हेल्प ऑफ कीज। तो उस केस में कीज पे कितना बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है, कितना टॉर्सन हो रहा है, कितना ट्विस्ट हो रहा है, कितना फ्लैंज के लिए क्या है, ये सब आपको एक ही क्वेश्चन में निकालने को ऐसा दे देगा, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल मैंने से छह क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। नाउ यूनिट थ्री में आते हैं। यूनिट थ्री, डिजाइन ऑफ बेल्ट रोप एंड चेन। काफी अच्छा यूनिट है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आता है चेन ड्राइव पे और बेल्ट ड्राइव पे, ठीक है। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स बनते हैं चेन या बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव पे बहुत कम चांस होता है बनने का, ठीक है। तो टोटल मैंने 10 क्वेश्चन लिया है, और जिस क्वेश्चन के आगे न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है मतलब उस टॉपिक से आपको डेरिवेशन तो ठीक है, न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा क्लासिफाई बेल्ट ड्राइव ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बेल्ट यूज्ड, वेयर दे आर यूज्ड। ठीक है, बेल्ट ड्राइव को क्लासिफाई करना है कितने टाइप के होते हैं और उनका यूज कहाँ कहाँ है, मीन्स एप्लीकेशंस क्या है, उस टाइप के बेल्ट ड्राइव को बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय स्लिप ऑफ द बेल्ट, स्लिप ऑफ द बेल्ट क्या होता है वो एक्सप्लेन कीजिए। प्रूफ दैट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ढूंढ के पढ़ लो,
ठीक है। नाउ एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू फ्लैट बेल्ट ड्राइव। ठीक है, फ्लैट बेल्ट ड्राइव से मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कितना होता है, उसके लिए डेरिवेशन उसका है, उस बेस पे न्यूमेरिकल भी आपको पूछा जाता है। नाउ डिजाइन प्रोसीजर ऑफ वी व्हील ड्राइव, वी व्हील ड्राइव के डिजाइन कैसे करते हैं वो प्रोसीजर। फिर सिक्स क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सीव डिजाइन, सीव डिजाइन के क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। सेवंथ है आपका एक्सप्लेन चेन ड्राइव क्या होता है, ऑल्सो एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ चेन यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन विथ नीट स्केचेस। क्लियर। नाउ एट क्वेश्चन आता है हमारा, कंपेयर बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव एंड रोप ड्राइव फॉर पावर ट्रांसमिशन, और उसके एडवांटेजेस क्या है, रोप ड्राइव के एडवांटेजेस क्या है एज कम्पेयर टू चेन ड्राइव, ये सब। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, डिजाइन प्रोसीजर ऑफ चेन ड्राइव, चेन ड्राइव के डिजाइन प्रोसीजर पे आपको डेरिवेशन भी आता है, ज्यादातर होता है न्यूमेरिकल भी आपको देखने को काफी बार मिलेगा। ठीक है। टेंथ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेसेस टू व्हिच अ वायर लूप इज सब्जेक्टेड। ठीक है, इस पर डेरिवेशन तो ठीक है, बट कभी कभी न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाता है। ओके। नाउ फोर्थ यूनिट, फोर्थ यूनिट है हमारा, मैंने ओवरऑल 10 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो कि काफी बार इसी में से आता है। तो ओवरऑल 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फ्रिक्शन मटेरियल यूज्ड इन क्लचेस एंड ब्रेक। तो क्लचेस एंड ब्रेक का जो फ्रिक्शन मटेरियल लगता है दैट इज क्या बोलते हैं उसको, दैट इज यस एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस नाम का कोई मटेरियल है वो यूज होता है, और रबर भी यूज होता है, मिक्सिंग भी, ऐसा बहुत कुछ है। ठीक है, तो जो जो मटेरियल यूज होते हैं उन सबके बारे में लिखना है। नाउ एक्सप्लेन द यूनिफॉर्म प्रेशर एंड यूनिफॉर्म वियर थ्योरी फॉर क्लच डिजाइन। ठीक है, तो क्या होता है आपको एक्सप्लेन करना है, क्लच पे क्या होता है यूनिफॉर्म प्रेशर और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी क्या कहता है क्लच के डिजाइन करने टाइम। उसके न्यूमेरिकल्स भी इस टाइप के जो आपका डेरिवेशन आएगा उस टॉपिक पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लच, लीस्ट वेरियस टाइप ऑफ क्लचेस। क्लचेस का काम क्या है और कितने टाइप के क्लच होते हैं वो बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन सिंगल डिस्क एंड मल्टी डिस्क प्लेट क्लच। ये क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन सिंगल डिस्क प्लेट क्लच। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन मल्टी डिस्क प्लेट क्लच। दोनों में से कोई एक ही आएगा इस बार, आई थिंक मुझे लगता है मल्टी डिस्क प्लेट क्लच का क्वेश्चन आएगा, बट आप पढ़ लेना सिंगल भी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन ब्रीफ अबाउट कोन एंड सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ये काफी बार हमेशा पूछा जाता है लगभग, अगर इधर से मल्टी आया तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इधर से सिंगल आया तो ये क्वेश्चन 90% आएगा। ठीक है। कोन क्लच न्यूमेरिकल्स, कोन क्लच के ज्यादातर न्यूमेरिकल ही आपको देखने को मिलेगा, बहुत ठीक है। बट मैं तो इसको अगर बोलूँ तो कौन क्लच न्यूमेरिकल्स के बारे में अगर बोला जाए तो मैं तो 20% 30% बोलूंगा आता है, अदरवाइज तो नहीं आता है। नाउ सेवंथ क्वेश्चन हमारा, स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक विद देयर एप्लीकेशन। क्लियर। एट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सेल्फ एक्चुएटिंग ब्रेक, क्या होता है कैसे काम होता है, सेल्फ लॉक कैसे होता है, व्हेन अ ब्रेक बिकम सेल्फ लॉकिंग, और डिफरेंशियल बैंड ब्रेक डेरिवेशन। ये तीन चार टाइप का क्वेश्चन एक ही में मिक्स है, तो इसको आप जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइन्थ है हमारा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेशियो ऑफ टेंशन इन बेल्ट ऑफ अ बैंड एंड अ ब्लॉक ब्रेक, और इस टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा विथ डेरिवेशन। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन है, डिस्कस इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक। इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक क्या होता है उसको आपको बताना है। क्लियर। नाउ अब हमारा लास्ट यूनिट है, तो लास्ट यूनिट है हमारा डिजाइन ऑफ गियर्स। तो टोटल 8 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है जो कि काफी बार पूछा गया है हमारा गियर के डिजाइन के टाइम पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, कितने टाइप के होते हैं, उनका यूज कहाँ है, ये सब आपको लिखना है। मीन्स अगर ये बोले तो 7 नंबर में आया तो आपको 3 पेज भरना है, समझ लो ऐसा कुछ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गिव एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ गियर ड्राइव ओवर अदर मोड्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गिव एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ गियर ड्राइव ओवर चेन ड्राइव या रोप ड्राइव। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, टर्मिनोलॉजी ऑफ स्पर गियर। स्पर गियर का जो टिथ बना के फिर उसमें बताते हैं ये हमारा डिडेंडम है या एडेंडम है, वो पूरा एक्सप्लेन करके। ठीक है, एम्पलीट्यूड, डिडेंडम, एडेंडम, सेमी सर्कल, ये सब एक्सप्लेन करना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंटरफेरेंस इन गियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरफेरेंस इन गियर, काफी बार पूछा जाता है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, फोर्स एनालिसिस ऑफ स्पर गियर एंड हेलिकल गियर। इसका डेरिवेशन है और इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल भी बनता है। सिक्स्थ है हमारा, डिस्क्राइब लीविस इक्वेशन एंड इट्स यूज इन गियर डिजाइन। 90% चांस है ये आएगा इस बार। ठीक है। सेवंथ है हमारा, डिजाइन प्रोसीजर ऑफ स्पर गियर एंड हेलिकल गियर। इस टॉपिक पे डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी मिलता है। ठीक है। एंड एट्थ क्वेश्चन हमारा, फोर्स एनालिसिस ऑफ बेवल गियर। बेवल गियर पे फोर्स एनालिसिस करके आपको दिखाना है। ऑल्सो एक्सप्रेशन फॉर एक्चुअल और फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर।
ठीक है, एक्चुअल या एक्चुअल दैट इज आल्सो कॉल्ड फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ होने की। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ओवरऑल ये हमारा 8 क्वेश्चन थे यूनिट 5 से। तो आई थिंक आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग भी सही होगा, और मैंने जो अभी तक रिसर्च करके निकाला है ये सब टॉपिक वो ये है। क्लियर? तो जो अभी तक के 10 साल से पेपर बनते आ रहे हैं वो यही सब क्वेश्चन को कंडक्ट कर रही है आरजीपीवी खासकर। तो अगर लक अच्छा रहा, बहुत बुरा लग रहा तो आई थिंक पेपर आपका इस टॉपिक को मैच ना करे, बट ऐसा नहीं है कि मैच नहीं करेगा। अगर 100% नहीं तो कम से कम 60% तो मैच करेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ 100%। ठीक है, ओके, थैंक यू।